नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए, आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम अब अगस्त में हो जाएगा। ऐसे में अगर आप कोताही बरतेंगे, अगर ढिलाई देंगे अपने आप को, तो फिर हमको मत कहिएगा भाई। हम आप लोग के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह, प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेट, अब उसके बाद सोच रहा हूँ कि एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको और करा दूँ। तो इतना सारा मैं करा रहा हूँ दोस्तों। अगर अब भी आप लोग नहीं जागे हैं तो जिम्मेदारी आपकी होगी। मेरे तरफ से इससे पहले बिहार पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है, यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको बताया हूं कि इन 75 लगभग 75 से 80 दिन बचा है, तो 75 दिन में 75 सेट मैं आपको दूंगा, 50-50 प्रश्न का। और एक दिन से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो मान के चलिए कि 75 क्वेश्चन, अरे 75 नहीं भी आया, 10-20 कम भी आया, 55 आएगा। उसके बाद आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इससे भी कुछ अंक बढ़ जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर करा रहे हैं उससे भी 2-4-10 क्वेश्चन आ जाएगा। तो कुल मिला के आप 70 पार कर जाएंगे। आपको टॉप नहीं करना है, आप 70 पार कर गए ना, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक ना? तो जो भी करा रहा हूं एकदम चुपचाप शांत से बिना किसी को बताए और करते रहिए। रिजल्ट अगर लाना है बाबू तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, मेहनत है कि नहीं। अब यही 3 महीना पढ़ना है, बाकी तो मौज किए ही किए, है ना। तो अब लग जाइए। और एक चीज़ आप लोग और कह रहे थे कि सर जो फॉन्ट है, जो लिखावट है, थोड़ा बड़ा बड़ा करिए। तो आज से जो लिखावट है वो बड़ा बड़ा होगा, इसका आप लोग चिंता ना करिए। कोई कमी हो तो फट से कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में उसको सुधार दूंगा। ठीक ना? तो कमेंट कर दिया करिए। तो ले लेते हैं। देखिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करना चाहिए, फटाफट आइए आप लोग भी। देखिए, पहला प्रश्न, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आया हुआ है। तो आप बताएंगे कि आंध्र प्रदेश को। किसे बनाया गया है? आंध्र प्रदेश को। प्रश्न संख्या 2, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में? देखिए, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। एक 1930 में हुआ था पहला, 1931 में हुआ था दूसरा, 1932 में हुआ था तीसरा। तो पूछ रहा है कि किस वाले में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने सेकंड वाले में लिया था भाग, यानी कि 1931 वाले में, है ना। याद रखिएगा, पूछता है कि किस में, तो बताएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अच्छा हाँ, पीडीएफ की बात की जाए कि इसका पीडीएफ, तो देखिए इसका पीडीएफ भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा के छोड़ देंगे। होता क्या है ना कि आप एक बार वीडियो देखेंगे, आपके दिमाग में समझ में तो आएगा, लेकिन 2-4 दिन बाद थोड़ा धुंधला हो जाएगा। तो करना क्या है कि आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले बस ध्यान रखना है, 5 मिनट का काम है, पीडीएफ एक बार फराटेदार देख लेना है, सब आपको याद हो जाएगा। तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से टेलीग्राम से ज्वाइन करके और पीडीएफ ले लीजिएगा। और देखिए, इस बार किसी भी हाल में लेना है। 21,391 में आपका नाम चाहिए। मेरा पढ़ाने का कोई फिर औचित्य नहीं रहेगा अगर आप लोग सफल नहीं हो रहे हैं। तो पढ़िए, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं आप उससे ज्यादा करिए। सफलता तो झक मार के आएगी, गारंटी है। बस साथ चलिए। प्रश्न संख्या 3, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होती है? अच्छा देखिए, ये इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आए थे और ऐसे ऑडिटेड प्रश्न ही आए थे। तो प्रश्न जो है मैं बिल्कुल अच्छे लेवल का प्रश्न लाया हूं, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ध्यान दीजिएगा। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलता है। जब वस्तुओं की कीमत बदलता है, ठीक ना। इलाहाबाद स्तंभ यानी प्रयाग प्रशस्ति पूछ रहा है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो आपको पता है कि हरिसेन ने बनवाया था। किसने? हरिसेन ने बनवाया था, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? यदि राष्ट्रपति जो है वह त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहेंगे? तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति को देता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक दूसरे को देते हैं। राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को। ठीक ना? आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सीधा सा ये प्रश्न। तो इसमें है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सरकारी और निजी क्षेत्र जो है वह दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, ऐसे में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो शुम्पीटर ने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था, यानी अलग किया था। शुम्पीटर, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहां हुई है?
भारत में जो जैव मंडल है तो सबसे पहला जैव मंडल का नाम है नीलगिरी, है कि ना, नीलगिरी। तो पूछ रहा है कि स्थापना कहाँ हुई है, तो नीलगिरी में। वर्ष अगर पूछे भाई यानी ईस्वी, तो बताएंगे 1986। ईस्वी भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है 1986 में, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है लेकिन ध्यान में रखिएगा बस। जब एक वस्तु के एवज की कीमत कम हो जाती है तो एक्स की मांग, जैसे कोई ये वस्तु है, ठीक ना, ये कोई वस्तु है, इसके जगह पर कोई दूसरा वस्तु रिप्लेस किया गया है ना, तो इस वस्तु की कीमत अगर कम जाएगी, इस वस्तु की अगर कीमत कम जाएगी तो मांग क्या होगी, मांग भी कम जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे एक पेन है ये, और इसके बदले आप अपनी दुकान में ये वाला पेन लाए और ये पेन सस्ता है, ठीक, कीमत कम है तो इसका डिमांड भी कम जाएगा। ये ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र में ऐसा होता है ना, तो ये ध्यान देना है आपको। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने समय तत्व शुरू किया था, तो ये ध्यान दीजिएगा। कीमत विश्लेषण में समय तत्व शुरू किया था। ब्लैक होल त्रासदी घटी थी कहाँ, ब्लैक होल की घटना जो है वह कहाँ घटी थी, तो आपको पता है कि यह घटना कलकत्ता में घटी थी। कहाँ घटी थी, कलकत्ता में, ठीक ना, कलकत्ता में। तारीख पूछ देता है तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। हम डेट बता रहे हैं आपको याद करने के लिए, इस तिथि को नहीं हुआ था, ये ध्यान दीजिए। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757, लेकिन जो ब्लैक होल की घटना हुई थी वह 1 साल 3 दिन पहले, यानी कि 20 जून 1756 को यह घटना हुई थी। 1 साल 3 दिन पहले यह घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में, है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न बनता है, यहां से आप एग्जाम में फंसेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है भैया, तो अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अभी आपको पता है कि चुनाव चरम पर है, चुनाव का माहौल है कि नहीं, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग से प्रश्न बन सकता है। इस वजह से मैं निर्वाचन आयोग से जो प्रश्न है वह ला करके आप लोगों के लिए रखा हूं, ठीक ना। 324 अनुच्छेद याद रखिएगा। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय पृथ्वी पर, अच्छा पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ग्लेशियर है। अब भूमिगत जल मत समझिएगा कि हम लोग भूमि से खींच के पानी पीते हैं, समुद्र मत समझिएगा, नदी मत समझिएगा। नदी से ज्यादा पानी तो वायुमंडल में है दोस्तों, नदियों में जितना पानी है पूरे पृथ्वी पर उससे ज्यादा पानी वायुमंडल में है, हवाओं में तैर रहा है। तो नदी तो बिल्कुल मत सोचिएगा, भूमिगत भी मत सोचिएगा। आपको पता है कि भूमिगत लेयर का क्या स्थिति है, कभी आज खत्म कभी कल खत्म, तो यहां भी पानी कम ही है। मीठा पानी मतलब पीने वाला पानी। समुद्र की बात की जाए तो समुद्र में पता ही है आपको खारा पानी है, तो सबसे ज्यादा अगर ताजा पानी की बात की जाए तो वह बर्फ जम के ग्लेशियर के रूप में है, ठीक ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और हाँ 13 का हो जाएगा आंसर ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 14, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो एलोरा में प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था, 8वीं शताब्दी में कराया था। कब कराया था, 8वीं शताब्दी में। एलोरा में कौन सा मंदिर है ये जो राष्ट्रकूट प्रथम कृष्ण ने कराया था, तो शिव मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, अच्छा देखिए, हाँ ट्रांस हिमालय इसको कह देते हैं, हिमालय के पार का मतलब ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन को घुमा देगा कि कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है, हिमालय के पार, ट्रांस मतलब पार होता है, ठीक ना। तो हिमालय के पार से 3 नदियां आती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय की नदियां है, यानी हिमालय के पार की नदियां हैं, है ना, हिमालय के पार की नदियां हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन तो दिया है सिंधु, तो केवल सिंधु ही रखिए, लेकिन तीनों याद रखिएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीनों आपको याद रखना ही है। प्रश्न संख्या 16, दीवान एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि क्या फॉन्ट जो है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने फॉन्ट को 48 किया है इस बार, है कि नहीं। पहले मैं 18 कर रहा था, अब फॉन्ट को 48 किया हूं कि आपको अच्छे से दिखे। और जब देखिए दिखे ना तो मोबाइल को फुल स्क्रीन में देखा करिए, छोटे स्क्रीन में तो ऐसे भी कम दिखेगा, फुल स्क्रीन में बहुत बढ़िया दिखेगा। मैं भी देख रहा था तो इतना भी बुरा नहीं था जितना आप लोगों ने कमेंट कर दिया कि सर दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है बट थोड़ा सा था छोटा फॉन्ट, इसलिए मैं फॉन्ट को बड़ा कर दिया हूं, ठीक ना। दीवाने कोही के रूप में
विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? तो पता है आपको, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने कोही का वो किया गया था गठन। चलिए प्रश्न संख्या 17, जहांगीर के शासन काल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र है ना, नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई है? तो वह है उस्ताद मंसूर। किसे दी गई है? उस्ताद मंसूर। ये वाला प्रश्न याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर बहुत पूछा जाता है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संविधान का 51A संबंधित है। अच्छा एक कमेंट करिए आप लोग, भारतीय संविधान, मूल संविधान में, फिर से सुनिएगा प्रश्न को, फिर से सुनिएगा, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? कमेंट करिएगा। कितने लोगों को इसका आंसर पता है? ऑप्शन दे रहे हैं 1, 11, 10, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, कमेंट करिए। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध है, आपने पढ़ा है ना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो ये तीनों सूचियां 7वीं अनुसूची में है, यानी कि बंटवारा, संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण। बढ़िया से याद रखिएगा, साथ में रहते हैं वितरण होता ही है, साथ में रहते हैं, जैसे 2 भाई हैं साथ में है तो वितरण होता ही है, तो 7 से 7 याद रखिएगा, और 7 में वितरण मतलब दोनों का बंटवारा, केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? आपको पता है कि अनुच्छेद 143 है कि नहीं? अरे वो वाला 143 नहीं जो आप लोग कर रहे हैं, वो वाला नहीं, ये दूसरा आर्टिकल 143 है, 143 है। इसमें क्या है भाई कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मुद्दे पर सलाह ले सकता है, कोई कानून व्यवस्था का मामला हो या किसी मामला पर लगे कि हमको सलाह लेना चाहिए तो लेता है, तो इसी के बारे में कह रहा है अधिकारिता शक्ति, है कि नहीं? चलिए कमेंट करिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है क्या? एक वीडियो और बढ़ाया जाए? देखिए हम आप लोग के साथ हैं, बस आप लोग पढ़ने को तैयार रहिए। आप लोग कमेंट करिएगा अधिक संख्या में कि सर 2-2 प्रैक्टिस सेट, मैं सोच रहा हूं कि एक मैथ के लिए भी शुरू कर दूं। आप लोग क्या सलाह दे रहे हैं उसका इंतजार रहेगा, अगर हाँ कहेंगे तो मैं मैथ का भी फटाफट शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैथ से भी 8-10 प्रश्न आते ही हैं, तो मैं ही मैथ का भी मैं ही क्लास लूंगा। अब सोच रहे हैं कि देखिए इंग्लिश और हिंदी बचा है, तो उसके लिए मैं अलग से लास्ट में, चूंकि देखिए सब कुछ करना एक ही आदमी के बस की बात नहीं है कि नहीं? अब मुझे ड्यूटी भी करना होता है, फिर और भी क्लासेस होते हैं, है ना, उसके बाद फिर ये करना, तो एक आध लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं जो बढ़िया अच्छी गुणवत्ता वाला अगर आपको प्रोवाइड करा दे मैथ, हिंदी और इंग्लिश, तो कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर मैं ही लास्ट में आपको 10-15 वीडियो उसका भी उपलब्ध करा दूंगा, परेशान मत होइए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति, तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति। प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है 1688, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर है। याद कैसे करेंगे? अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, जब आपने महाभारत पढ़ा है तो पता है ना कि अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, तो नागार्जुन सागर आप कृष्ण याद रखिएगा, इतने में आपको हो जाएगा मामला। किसने कहा, बढ़िया प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वाकई में व्यक्ति तो है ही, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर हैं। किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ध्यान देना है आपको। किसने कहा, एक और प्रश्न है, किसने कहा कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता होनी चाहिए, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रतिनिधि निष्ठा और संयम होनी चाहिए? तो ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा कहा गया है, ठीक ना। स्लीपर जंतुक यानी एनिमल क्यूल किसका सामान्य नाम है? तो पैरामीशियम का सामान्य नाम है। यहां से आपका देखिए साइंस का क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। किस ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड? दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, पालक में, इन सब चीजों में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? यह बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। यहां फंस जाएंगे आप, कैसे फंस जाएंगे? यहां ऑप्शन दे देगा कॉपर कार्बोनेट और क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। तो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे किताबों में लूसेंट वगैरह या इन सब किताबों में साफ लिखा हुआ है कॉपर कार्बोनेट, लेकिन आपको पता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं,
धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और कॉपर क्या है, धातु है, और यह एक ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो इसका ऑक्साइड जो बनेगा वह क्षारीय बनेगा, ठीक ना। तो यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है भाई साहब, एकदम फंस जाएंगे, फंसना ही है अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। बिल्कुल, पहले वाला जो एनसीईआरटी था उसमें केवल कॉपर कार्बोनेट आया है, लेकिन जो नया वाला एनसीईआरटी आया है उसमें इसको संशोधित करके और क्षारीय कॉपर कार्बोनेट दिया गया है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है, तो यह धातु का ऑक्साइड है, क्षारीय होगा, ठीक ना। चले प्रश्न संख्या 29, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से हुई है। तो देखिए हीमोफीलिया जो है ये होता क्या है ना कि फैलता है किसके द्वारा, फैलता है भाई ये महिलाओं के द्वारा, ठीक ना। कैसे फैलता है, महिलाओं के द्वारा। ये सेक्स का मतलब कि मेल फीमेल, और कुछ और मत समझिएगा। तो इनसे होने वाला ये बीमारी है, इनसे होने वाला ये विकार है। सबसे पहले हीमोफीलिया हुआ था किसको बताइए, सबसे पहले हीमोफीलिया किसको हुआ था, इसी वजह से हीमोफीलिया को शाही बीमारी या रॉयल डिजीज भी कहते हैं। कमेंट करिएगा कि किसको हुआ था, कौन सी महारानी को हुआ था, इतना हिंट दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए, जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे ओपेरिन कहते हैं। कोई ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में, तो पृथ्वी के केंद्र में जब जाएंगे तो वजन बिल्कुल शून्य होगा, ठीक, ध्यान दीजिए। ग्लाइडर अपने उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर है, तो ग्लाइडर जो है वह पवन ऊर्जा पर निर्भर है, यह भी ध्यान दीजिएगा आप। फुलरिन किसका अपरूप है, तो फुलरिन जो है वह कार्बन का ही अपरूप है। फुलरिन किसका अपरूप है भैया, तो यह कार्बन का अपरूप है। अब पूछ देगा कभी कि फुलरिन की संरचना कैसी होती है, तो बताएंगे फुटबॉल के आकार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको हर जगह नहीं मिलेगा ऐसा इसका सॉल्यूशन। अब फुलरिन तो पहले बहुत लोग बताए ही नहीं है, हमने देखा कि कार्बन के अयस्क, हीरा, ग्रेफाइट ऐसे बता के छोड़ दिए, लेकिन मिस्टर बंक फुलरिन जो है यह कार्बन का ही अयस्क है, अपरूप है, सॉरी अयस्क नहीं अपरूप है। तो इसकी संरचना भी पूछ सकता है, तो इसकी संरचना जो है वह फुटबॉल के आकार की है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है थायरॉक्सिन के द्वारा। किसके द्वारा, थायरॉक्सिन के द्वारा। प्रश्न संख्या 35 में आते हैं हम लोग। हाँ, खाली स्थान है। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं, तो सबसे ज्यादा जल होता है, ध्यान दीजिएगा, पानी। दंत इनेमल, इनेबल नहीं है, इनेमल कर लीजिएगा। दंत इनेमल बना होता है तो आपको पता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। शरीर का सबसे मजबूत है ना दंत इनेमल ही होता है। किस गैस को उसके अवस्था में, ठोस अवस्था में होने के कारण उसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो CO2 को कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 38, रक्त में ग्लिकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, लेकिन यादाश्त जाने से इसके हीमोग्लोबिन में प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी, क्रिश्चियन आर्मस्टेड ने की थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ये वायर है, आपने देखा होगा कि 220 वोल्ट या 440 वोल्ट या 11,000 वोल्ट किसी वायर से गुजरता है। अब इसके बगल में आप कुछ लोहे का या कुछ भी करेंगे तो ये खींच लेता है अपने पास, ना सटाइए तब भी खींच लेगा। यह विद्युत गुजरने से यह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर लेता है। यह किसने बताया था, तो आर्मस्टेड ने बताया था। यही पूछ रहा है कि भैया विद्युत जब गुजारेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। यह किसने बताया था, आर्मस्टेड, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिडों जैसी घोलने वाली शर्कराओं के बीच इंसानी प्रक्रिया को ग्लाइसेशन कहते हैं। अरविंद घोष का जन्म हुआ था कलकत्ता में 15 अगस्त 1872। कब, 15 अगस्त 1872 को अरविंद घोष का जन्म हुआ था। ओरबिले आश्रम से संबंधित है इनका नाम, है ना, पूछता है ओरबिले आश्रम संबंधित है अरविंद घोष से, ध्यान दीजिएगा। या अरविंदो सोसाइटी भी इन्हीं से संबंधित है। सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होता है, तो परिवर्तनीय लागत के बराबर। लगता नहीं है, परिवर्तनीय लागत है, इसको कट कर लीजिएगा, लागत है, ठीक ना। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किया है ना। चलिए,
मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंस हार्ट के द्वारा केसर हिंद की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई है भैया? यहाँ पर खाली स्थान है, पेंस हार्ट खाली स्थान, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इनको केसर हिंद की उपाधि दी गई है। सीधा सा पूछेगा कि महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी गई किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिया गया है 1915 में, ठीक ना। किसने रामचरितमानस की रचना की? तो आपको पता है कि तुलसीदास जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 45, रावी नदी का वैदिक नाम? तो परुषाणी है। रावी नदी का वैदिक नाम पूछे तो बताएंगे परुषाणी। प्रश्न संख्या 47, कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों में से एक स्थान पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। कौन सा स्थान है जहां कुंभ मेला नहीं लगता है? तो ऑप्शन के अनुसार पुणे होगा। देखिए 12 वर्ष पर एक जगह फिर आएगा, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, ठीक ना, हरिद्वार, ये 4 जगह है, पुणे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 48, भारत में उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश? तो लीला सेठ, ये दिल्ली उच्च न्यायालय की बनी थी, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 49, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 50, फोगनोन कान्यक किस राज्य में राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी है? तो नागालैंड में बनी है, ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है। पुणे में 41वां लोकमान्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो कुल मिला के 51 प्रश्न थे जो आपके बिहार पुलिस सेट नंबर 2 से संबंधित था, है ना। अब एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा है, कंटिन्यू रखें या फिर बताइए, जैसा भी आप लोग कहेंगे वही करूंगा, है ना। तो इतने ही क्वेश्चन थे, फटाफट अंदाज में आपने किया। फिर मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।